नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है कहानी बिटिया रानी। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। घर के पास वाली मस्जिद से आती अजान की आवाज़ के साथ ही त्रिपुरारी पांडे अपनी बिटिया का नाम जपने लगते। रानी, उठ जाओ बेटा, सुबह का पढ़ा हमेशा याद रहता है। हम चाय बना कर लाते हैं तुम्हारे लिए। रोज़ रानी की सुबह ऐसे ही होती थी, अपने पापा के हाथों की बनी चाय पीना और फिर किताबों की दुनिया में खो जाना। 16 साल की रानी लाडली थी अपने पापा की। यही कुछ 1-1.5 साल की रही होगी रानी जब उसने अपनी माँ को खो दिया था। बस तब से उसने हर वक्त और हर ज़रूरत पर अपने पापा को ही पास पाया। हालांकि उसकी आजी यानी दादी भी उनके साथ रहती थी, पर उसके पापा ने उनकी परवरिश में जिम्मेदारी किसी से साझा नहीं की। अपनी बड़ी होती बेटी के लिए बहुत से सपने सजा रहे थे त्रिपुरारी पांडे, पर जो सबसे खास था वह था अपनी बेटी को सरकारी बैंक का बड़ा अधिकारी बनते देखना। खुद आजमगढ़ के एक सरकारी बैंक में बाबू थे। वह अपनी बेटी को अपने से आगे बढ़ते देखना चाहते थे। रानी ने भी अपने पापा के सपने को अपना सपना बना लिया था और उसे पूरा करने के लिए वह भी जी जान से मेहनत कर रही थी। घर से स्कूल और स्कूल से घर तक खुद को समेट लिया था उसने। उस रोज़ भी स्कूल से घर आते ही फिर से अपना बस्ता लेकर बैठ गई थी। वो आजी बार बार खाने के लिए बुलाती रही, पर वो थी कि किताबों में खो गई थी। बेटा, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। चलो जाकर हाथ मुंह धोकर आओ, हम साथ खाना खाएंगे। उसी वक्त लंच ब्रेक में बैंक से घर आए त्रिपुरारी बाबू ने यह कहते हुए रानी के हाथ से किताब ले ली और उसे वापस बस्ते में रख दिया। कुछ ही देर में आजी खाने की 2 थाली ले आई। पांडे जी ने बड़े प्यार से अपनी थाली का पहला निवाला अपनी बेटी की ओर बढ़ा दिया। अपनी थाली लेकर वहीं पास बैठी आजी से शायद बिना बोले रहा ना गया। कहने लगी, अरे त्रिपुरारी, अब बिटिया बड़ी हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार से बिगड़ जाएगी। और फिर तब न कहना अम्मा ने कुछ समझाया नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर त्रिपुरारी हंसते हुए बोले, अरे अम्मा, आप भी तो हम पर दुलार लुटाती हैं, हम बिगड़ गए क्या? अपने पापा की बात सुनकर रानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आजी ने आगे कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन कुछ बोलते हुए अपना खाना खाने लगी। अपना खाना खत्म करके त्रिपुरारी बाबू बैंक वापस चले गए और रानी फिर से अपने किताबों में डूब गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आजी ने दरवाज़ा खोला। हमें पता था तुम भूल जाओगी अनीता। अनीता के घर जाना है। अरे बर्थडे है आज उसका, चलना नहीं है क्या? यह राधिका थी, रानी की सबसे अच्छी सहेली। राधिका की बात सुनकर रानी ने झट से अपनी किताब बंद की और तैयार होने अपने कमरे में जाने लगी। फिर जब उसका ध्यान राधिका के उस कुर्ते पर गया तो वह रुक गई। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लाई? रानी ने कुर्ते को छूकर देखते हुए पूछा। ये वो अशफाक चचा हैं ना? उनकी दुकान पर टंगा देखा था ऐसा ही कुर्ता, बस हमने भी उन्हें कपड़ा ला कर दिया और वैसे का वैसा बनवा लिया। पसंद है तो तुम भी बनवा लो रानी। रानी ने राधिका की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। अपनी अलमारी में कपड़ों के नीचे रखी एक फाइल निकाली और उसमें से एक सफ़ेद कार्ड शीट निकालकर पेंसिल से उस पर कुछ करने लगी। कुछ ही देर में राधिका के कुर्ते का पूरा डिजाइन रानी ने उस कार्ड पर बना लिया था। राधिका तो हैरान रह गई। अरे, तुमने तो कमाल कर दिया। कब सीखा? सीखा नहीं, बस ऐसे ही अच्छा लगता है हमें कपड़ों को नए नए डिजाइन कागज़ पर उकेरना। राधिका के सवाल का जवाब देकर रानी ने वह कार्ड वापस फाइल में रखा और फाइल अलमारी में रख दी। रानी, मेरी मानो तुम फैशन डिज़ाइनर बन जाओ, हम भी अपने कपड़े तुमसे ही डिज़ाइन करवा लिया करेंगे। राधिका ने हंसते हुए रानी को सलाह दे दी। राधिका की बात पर रानी भी मुस्कुरा दी और तैयार होकर उसके साथ अनीता के घर के लिए निकल गई। जाने अनजाने ही सही, राधिका की सलाह ने रानी के उत्सव को एक कदम और आगे बढ़ाने की राह जरूर दिखा दी थी। हालांकि रानी ने खुद से वादा किया था कि वह अपने इस शौक़ को कभी अपना कैरियर नहीं बनाएगी,
क्योंकि अपने पापा का दिल तोड़कर अपने मन की राह नहीं सुनना चाहती थी वो। लेकिन मन को बांध पाना इतना आसान ना था। रानी अक्सर घर पर सबसे छिपकर कपड़ों के नए नए डिजाइन कागज़ पर उतारती रहती या फिर साइकिल लेकर निकल पड़ती शहर के बड़े बड़े शोरूम में लगे कपड़ों के डिजाइन देखने। उस रोज़ रानी अपनी साइकिल लेकर निकलने ही वाली थी कि आजी ने उसे टोक दिया। अरे कहाँ चली घोड़े पर सवार होकर? कहीं नहीं आजी, वह कांपी भर गई है, नई लेने चौक तक जा रहे हैं। चलोगी हमारे साथ फालूदा खाने? रानी ने दरवाजे से साइकिल बाहर करते हुए आजी को मक्खन लगाने की कोशिश की। हमें नहीं जाना, सड़क खराब है वहाँ की। और तुम तो जब से त्रिपुरारी ने यह 2 चक्के थमा दिए हैं तब से घर में पैर नहीं टिकते। अपने लिए पान बनाती आजी बड़बड़ाने लगी। अरे आजी, घर में बैठी रहोगी तो कैसे पता चलेगा कि सड़क कब की बन गई है? और दूसरी बात, यह साइकिल हमको पापा ने नहीं दिलाई। 2 साल पहले कलेक्ट्रेट की तरफ से मिली थी। 10वीं में अच्छे नंबर लाए थे हम। रानी आजी को अपनी काबिलियत याद दिलाकर चली गई। दरअसल रानी का अपनी आजी के साथ बड़ा खट्टा मीठा रिश्ता था। रानी दिन भर या तो किताबों में उलझी रहती या फिर छुपकर कागज़ों पर कपड़ों की कोई डिजाइन करने की कोशिश में, जबकि आजी चाहती थी कि वह घर का कामकाज सीखे। इस मुद्दे पर अक्सर त्रिपुरारी बाबू से बहस होती रहती। उस दिन भी हुई थी। अम्मा, आप समझती क्यों नहीं? बिटिया को पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना है। अभी तो यहीं पढ़ रही है, अगले साल दिल्ली भेजना है उसे। कॉलेज की पढ़ाई के लिए घर का काम बाद में सीख लेगी। त्रिपुरारी पांडे अपनी माँ को चिंता करने की एक और वजह देकर बैंक के लिए निकल गए। रानी अभी तक अपने कमरे में ही थी। अरे ओ बिटिया, किताबों से पेट भरोगी का? खा लो कुछ, फिर ले लेना डिग्री आज ही। पहले की आवाज़ फिर दरवाज़ा खोलकर रानी ने कमरे में दाखिल हो गई। आजी को देखते ही रानी पलंग के नीचे कुछ पाने की कोशिश करने लगी, पर आजी ने देख लिया। क्या छुपा रही हो हमसे? आजी पलंग के नीचे झांकने लगी। कुछ नहीं आजी। रानी को रोकते रोकते आजी ने पलंग के नीचे देख लिया। सिलाई मशीन, अलग अलग रंग के धागे और कपड़ों की कुछ कतरन थी वहाँ। अरे इस सिलाई मशीन कहाँ से आई और क्या छिपा रही हो तुम? अरे सिलाई कढ़ाई सीखने में कोई बुराई नहीं है। आजी वहीं ज़मीन पर बैठ गई और पलंग के नीचे से मशीन निकालने लगी। वो आजी, हमने नए नए डिजाइन वाले कपड़े बनाना बहुत पसंद है। हम तो पूरे शहर में सबसे अच्छे कपड़े बनाना चाहते हैं, बुटीक खोलना चाहते हैं अपना। पर पापा, रानी अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले आजी नाराज़ होने लगी। क्या कहा तुमने? बुटीक डिजाइन मतलब दुकान चलाना चाहती हो? और त्रिपुरारी को पता चलेगा तब? बिटिया को अफसरानी बनाना चाहते हैं और तुम दूसरी ही राह गलाप रही हो। गुस्से में उठकर आजी ही कमरे से बाहर चली गई, बिना यह सुने कि रानी को अपने सपने से ज़्यादा अपने पापा के सपने को जीने में यकीन था। रानी आजी के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकली, पर दरवाजे पर ही रुक गई। पापा सामने खड़े थे। रानी और आजी के बीच हुई बातें सुन ली थी उन्होंने। वो पापा हम रानी ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन त्रिपुरारी बाबू वहाँ से सीधे अपने कमरे में जाकर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। रानी धीरे से वहाँ आकर कुर्सी के पीछे खड़ी हो गई। पापा, हमें शौक़ है कपड़े डिजाइन करने का, बनना चाहते हैं हम फैशन डिजाइनर। पर आपकी खुशी हमारे लिए इन सब से बड़ी है। हम आपका सपना ज़रूर पूरा करेंगे। आंखों में आंसुओं के साथ रानी अपने पापा की नाराज़गी दूर करने की कोशिश में लगी थी। तभी त्रिपुरारी पांडे उठे और आकर अपनी बेटी के सामने खड़े हो गए। अपनी दराज से एक लिफाफा निकाला और रानी की ओर बढ़ा दिया। यह क्या है पापा? रानी ने डरते डरते पूछा। तुम्हारे सपनों की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता। कौशल विकास केंद्र में अर्जी दी थी तुम्हारे लिए, वहीं से आया है यह खत। अब तुम मन लगाकर सिलाई कढ़ाई सीखो और बन जाओ फैशन डिजाइनर। त्रिपुरारी पांडे ने खत निकालकर रानी के हाथ में थमा दिया। रानी की आंखें खुशी से चमक उठी, पर अगले ही पल अपने पापा की नाराज़गी याद आ गई उसे। फिर से उदास हो गई वो। रानी को ऐसे देखकर त्रिपुरारी बाबू हंसते हुए बोले, बेटा हम तो नाराज़ होने का नाटक कर रहे थे,
1 हफ्ता पहले तुम्हारी अलमारी ठीक करते वक्त वहाँ रखे कपड़ों के डिजाइन देख लिए थे हमने। हमें तभी एहसास हो गया था तुम्हारा असली हुनर कुछ और है। अब जाओ और अपने सपनों में रंग भरो। अपने पापा का प्यार और अपने लिए भरोसा देखकर खुश हो गई रानी। जल्दी से अपने पापा के सीने से लग गई और कहने लगी, पापा पहली कमीज आपके लिए ही बनाएंगे हम। बाप बेटी का प्यार देखकर दरवाजे के पास खड़ी आजी का गुस्सा भी आंखों से टपकी 2 बूंदों के साथ बह गया। कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें।